नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कहा कि कांग्रेस अब बचा कहां है, कांग्रेस खत्म हो चुका है। बिहार में कांग्रेस राजद महागठबंधन कब का खत्म हो चुका है। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और कार्रवाई करने की बात पर उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अपराधियों को सुधार दिया है और उसमें सुधार किया जा रहा है। जो बचा हुआ है अब उस पर और कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तो जब से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही बिहार में सुधार हुआ है और जो भी बचा हुआ है सबका सुधार होगा। अपराध मुक्त बिहार था और बिहार रहेगा। कांग्रेस समीक्षा बैठक करने जा रही है दिल्ली में, सभी कांग्रेस अब रही कहाँ, कांग्रेस खत्म हो गया। अभी कांग्रेस की बात करते हैं और राजद की बात करते हैं। राजद और कांग्रेस और महागठबंधन कहिया खत्म हो गया। अब बिहार में कहीं कुछ है? बिहार में कहीं कुछ है? अब नीतीश कुमार है और कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद बनाने की बात देश में उठ गई है। टीएमसी विधायक कह रहे हैं कि बनाएंगे 6 दिसंबर को, जिस दिन विध्वंस हुआ था। ऐसे ही लोग बोलते रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। बाबरी आवास जो नियम है, नियम के अनुसार से है। अब वो खाली करेंगे कि नहीं करेंगे सरकार बताएगी, हम क्या बताएंगे। धमकी दे चुके हैं सरकार को कि सरकार इसकी जवाब देगी। ऐसा लगता है कि सब शासनकाल में हो सकता है कि नहीं करेंगे, ऐसा बात है। हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी के शासनकाल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंची, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लेसी सिंह सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के आत्मकत प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इसके बाद एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए लेसी सिंह ने कहा कि बिहार की आधी आबादी ने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया। इसमें बिहार सरकार के सभी मंत्री मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे और जनता की आकांक्षाओं पर भरोसा दिखाएंगे। यही संकल्प आज स्वर्गीय शास्त्री जी के चरणों में खड़े होकर लिए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और जो हमारी प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा किया पूरे बिहार की जनता ने और पूर्णिया की जनमानस ने, आधी आबादी ने, महिलाओं ने, बेटियों ने, माताओं ने, युवाओं ने, जो सुशासन का राज पहले कायम था, उस सुशासन के राज को बिहार की महिलाएं, युवा, नौजवान ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाया है। और ये भरोसा दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी मंत्री परिषद के जितने साथी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ जो बिहार की जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और पूरी क्षमता का उपयोग करके पूरी ऊर्जा के साथ बिहार की तरक्की में हम लोग काम करेंगे और पूर्णिया का भी तरक्की करेंगे, धंधा का तरक्की करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं आज भोला बाबू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके। हम लोगों का दायित्व है एनडीए के जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो लोगों ने भरोसा कायम किया, उस भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे। ये हम लोग बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं। जिस तरह से आधी आबादी ने लाइन में लग के धूप में भूखे प्यासे जो हमारी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने जो ठाना था कि एनडीए की सरकार बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व देखना चाहती थी महिलाएं, वो करके दिखाई। तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग उनके लिए और भी आगे आधी आबादी को और भी सशक्त करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जमुई विधायक एवं खेल सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह आज मंत्री बनने के बाद पहली बार जमुई पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने उनका फूल मालाओं एवं ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, जिसमें एक जमुई में खोले जाने की अनुरोध मैंने किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खेल व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, हर छोटे बड़े स्टेडियम को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर शाह जी हैं। साथियों, आईटी के डिपार्टमेंट में, सूचना प्रौद्योगिकी के डिपार्टमेंट में कल पहली बैठक थी इस नई सरकार की, और उस कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पूरे बिहार भर में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व से यह अनुरोध करती हूँ कि जमुई के एरिया में, जमुई के जिला में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का जरूर खुले। साथ ही साथ ये प्रण लेती हूँ कि जो खेल व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मेरे नॉलेज, जो मेरा अवेयरनेस एक खिलाड़ी के रूप में रहा है, उसके साथ साथ सरकार की हर एक उस योजना को और सरकार के साथ समन्वय बैठाकर, चाहे जितने भी स्टेडियम हो, छोटे हो या बड़े हो, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सरकार पीछे हटती है तो अपने युवा भाइयों और बहनों से आग्रह करके क्लब का फॉर्मेशन करके सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में खेल की व्यवस्था को सुधारने का प्रण भी हम लोग आज लेते हैं। आप तमाम मीडियागण से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस पूरे चुनावी सफर में, उससे पहले और उसके बाद एक बेटी और बहन का साथ दिया। आप लोग सच्ची और अच्छी खबरें इसी तरह लिखते रहे, छापते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करते रहे, और हम लोग मिलजुल कर जमुई के विकास के लिए काम करेंगे। आप सभी के सुझाव के लिए हम लोग एक नए सिरे से यहाँ पर कार्यालय चलाएंगे, जिस कार्यालय में हर एक जनता कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने सजेशन बॉक्स के माध्यम से आवेदन डाल सकती है। और हम लोग ये वादा करते हैं कि उस डाली हुई चिट्ठी का रिटर्न जवाब 2 हफ्ते के भीतर हमारे कार्यालय से जरूर मिलेगा। व्यस्तता बढ़ी है, आज इस जमुई की बेटी के ऊपर पूरे बिहार भर की जिम्मेदारी है, लेकिन हमने पहले भी कहा है, आज भी अपनी बात को दोहराते हैं, बेटी थे, बेटी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में 400 अपराधियों की संपत्ति सीज करने के बाद 1200 से 1300 अपराधियों की संपत्ति की लिस्ट तैयार है। उसे जब्त करने के लिए गृह मंत्री के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है। संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला किया गया है। खासकर बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट किलर की सूची भी शामिल है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुने इस वीडियो में। लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं
और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। सर, गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस समर्थित दलीय सांसद पप्पू यादव भी पार्टी के द्वारा बुलाई गई हर समीक्षा की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं और वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसने चुनाव में क्या किया, किस वजह से पार्टी की हार हुई है, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यह आला कमान पूरे मामले पर समीक्षा बैठक करेगा। पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग किसी भी वैसे चीज़ का विरोध करेंगे जो पॉलिटिकल भावना खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राबड़ी जी का बंगला दूसरे जगह दे दिया गया, यह लोग आए हैं विकास करने के लिए, यह लोग महिलाओं को पैसा देने के लिए, यह लोग आए हैं या पॉलिटिकल दुर्भावना फैलाने के लिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। यह समीक्षा बैठक होगी, किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे SIR को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार नेतृत्व पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता, जो विरोध में आ गए। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर, 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी, ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर, आप ही लोग नाटक करते हो क्या है? यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल, ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है, समझ गए? ये का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, आप इसके मान रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये तो ये लोग नेता पदाधिकारी जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी दीदी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे? राबड़ी देवी जी एक्स CM रही है और लालू यादव जी एक्स CM ने, दो एक्स CM और Z+ सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेट और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा?
ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। भी कह दिया खाली नहीं करेंगे। भैया मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए और इससे गरीबों में आक्रोश है और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करेंगे। सर, संसद में अब जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। अच्छा एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र है, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अम्बेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है और किसी की किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा विभद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माप इस तरीके से टिप्पणी और बोल दिया कि अरे भैया विश्व गुरु तब न बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा। और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया और 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना कि दुनिया में इकोनॉमी सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए। हिंदू में जितना दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब खत्म करिए और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।